गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताना शुरू किया था। और उसमें मैंने आपको साटा और पाटा केबल के बारे में बता दिया था। और साटा जो है वो हमारी लेटेस्ट केबल है जो कि कंप्यूटर में यूज होती है, और ये केबल पाटा केबल की तुलना में पतली होती है, इसलिए इसे यूज किया जाता है। इसके बाद आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसके सेकेंड पार्ट में, इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट टू में, एस एम पी एस। एस एम पी एस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एस एम पी एस प्रोवाइड सप्लाई टू सी पी यू, यानी कि एस एम पी एस जो होता है वो सी पी यू को सप्लाई प्रोवाइड करता है। हम जानते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट एसी का यूज किया जाता है, एसी करंट का यूज किया जाता है इन आवर होम। तो जितने भी हमारे डोमेस्टिक यानी घरेलू यूज के उपकरण हैं, डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये डीसी पे काम करते हैं, सिर्फ उन इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के, एक्सेप्ट यानी कि उनको छोड़ के जिसमें मोटर मोटर लगी होती है, यानी मोटर ड्रिवेन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वॉशिंग मशीन, फैन। वॉशिंग मशीन में मोटर लगी होती है, इसी तरह फैन पंखे में भी मोटर, या ये भी कह सकते हैं जिन मशीन्स में या इंस्ट्रूमेंट्स में कंडेंसर लगे होते हैं घरेलू यूज के, वो डीसी पे काम करते हैं। टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, स्टेबलाइजर, ये सब जो है ये डीसी पावर सप्लाई पे यूज होने वाले घरेलू उपकरण है, डोमेस्टिक सप्लाई डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स है। एस एम पी एस जो होता है, यानी कंप्यूटर का जो एस एम पी एस होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और हमें प्लस माइनस 12 वोल्ट या प्लस माइनस 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई देता है, जैसा कि मैंने आपको पाँचवें पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। मोबाइल चार्जर जो होता है वो भी एक तरीके का एसी टू डीसी कन्वर्टर ही होता है, क्योंकि मोबाइल की जो नॉर्मल बैटरी होती है वो 12 वोल्ट या 9 वोल्ट की होती है। तो जो चार्जर होता है मोबाइल का, वो 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट या 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। फास्ट मोबाइल चार्जर कम्स विथ 40 to 50 वाट। जो फास्ट मोबाइल चार्जर होते हैं कंप्यूटर के, वो मोबाइल को जल्दी चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल चार्जर। लेकिन इसमें एक कमी होती है, वो ये है कि बैटरी जितना जल्दी आपकी चार्ज होगी उतनी जल्दी वो डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और आपको बैटरी बदलवानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी ने एक मानक तय किया हुआ होता है कि वो इतना वोल्ट इंटू आई आई, यानी कि वी आई, वाट्स को वी आई कहते हैं एसी में, वोल्ट इंटू करंट, विभवांतर गुणे धारा। तो इस पे वर्क करता है। तो कंपनी ने 9 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी आपकी बैटरी है उसके लिए एक मानक तय किया हुआ होता है, जिसके अनुरूप ही वो अपना चार्जर मोबाइल फ़ोन के लिए हमें प्रोवाइड करती है। अब इसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव, सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव को हम कंप्यूटर में ऑप्टिकल ड्राइव कहते हैं। कंप्यूटर में सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव को ऑप्टिकल ड्राइव कहते हैं। इन सब पार्ट्स को, जिनके बारे में मैं आपको भी बता रहा हूँ, गूगल पे फिगर भी शो कर दूंगा। और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी इनका स्पेसिफिकेशन या इनकी क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, वो बताता हुआ चल रहा हूँ, और कहाँ यूज होते हैं। हार्ड डिस्क और रैम में क्या डिफरेंस होता है। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और ये परमानेंट स्टोरेज इसमें किया जा सकता है, यानी कोई भी डेटा इसमें अगर एक बार स्टोर कर दिया तो वो परमानेंट रूप से बना रहता है, जब तक कि हम उसको डिलीट या मिटा नहीं देते हैं। जबकि रैम जो होता है, जब तक आपके डिवाइस को पावर सप्लाई मिलती रहती है तब तक तो उसमें डेटा सेव रहता है, और जैसे ही पावर सप्लाई कट होती है तो वो स्टोरेज जो है डेटा का वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। इसलिए इसको टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। फिर रैम इज मिनिमम, कोई भी रैम कम से कम हार्ड डिस्क से 100 टाइम्स, यानी 100 गुना जो है वो तेज काम करती है। रैम इज मिनिमम 100 टाइम्स फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड देन हार्ड डिस्क। प्रोसेसिंग स्पीड को हम
मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स इत्यादि में नापते हैं, क्योंकि हर्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्स। और यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी होती है रैम की, हार्ड डिस्क की, या जो भी आपके मेमोरी डिवाइस, सॉरी, प्रोसेसर होते हैं उनके लिए। माइक्रो प्रोसेसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है माइक्रो प्रोसेसर। और अब मैं आपको इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटेल, एएमडी, मोटरोला, ये सब कंपनियां हैं जो कि पेटेंट हैं और कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाने के लिए। द फर्स्ट डोमेस्टिक कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाज, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर में लगाया गया घरेलू यूज के लिए, वो था पेंटियम वन सीरीज का। उसे इंटेल पेंटियम वन ने, इंटेल कंपनी ने बनाया था और इसका मॉडल था पेंटियम वन। फिर पेंटियम टू आया, फिर पेंटियम थ्री आया, फिर पेंटियम फोर तक आया। इसके बाद डुअल कोर आया, फिर कोर टू डुओ आया, और लेटेस्ट में क्वाड कोर i3, i5, i7 तक के माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के लिए आ रहे हैं और ये इंटेल द्वारा बनाए गए हैं। लेटेस्ट जनरेशन ऑफ प्रोसेसर इज 13th जनरेशन। प्रोसेसर का जो लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है वो 13th जनरेशन है। मेरा जो लैपटॉप है वो एचपी का है और इसका जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो है i3। और ये 11th जनरेशन का है। जैसा कि आप इसको, अगर आपको देखना है कि आपकी कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप दिस पीसी या माई पीसी जो भी है उसमें जा करके प्रॉपर्टीज सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके कंप्यूटर के बारे में सब कुछ बता देगा। विंडोज़ जो है, ये देखिए, मेरा विंडोज़ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें विंडोज़ 11 मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और मेरे कंप्यूटर में रैम जो है वो 8 GB है। और 11th जनरेशन, जो मैंने आपको जनरेशन बताई थी, 11th जनरेशन का कोर i3 मेरे में लगा हुआ है। तो ये तो होगी स्पेसिफिकेशन मेरे कंप्यूटर की। इसके अलावा भी कई स्पेसिफिकेशंस हैं जिनके बारे में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा। तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो इसका स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है? सबसे पहली चीज़ इसमें होती है क्लॉक स्पीड। यानी जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड, या कह सकते हैं प्रोसेसिंग स्पीड होगी प्रोसेसर की, उतना ही ज़्यादा उस उसका रेट होगा, उसका प्राइस होगा, मूल्य होगा। कैश मेमोरी भी कंप्यूटर की मेमोरी, सॉरी, प्रोसेसर की मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। एफएसबी, फ्रंट साइड पर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका प्राइस हाई होगा। तो ये हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। अब मैं ऊपर से नीचे तक आता हूँ और सभी पार्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं उनका फिगर गूगल पे दिखाता हूँ। तो यहाँ से मिनिमाइज किया, सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम ओपन किया। अब गूगल क्रोम में मैंने यहाँ पर डाला SMPS, एंटर कर देते हैं। देखिए, SMPS का फिगर हमारे पास आ गया है। अब ये देखिए, ये है स्विच मोड पावर सप्लाई और इसकी कीमत लगभग 900 से 1000 रुपये के बीच में होती है। और यही हमने बताया था, जैसा कि मैंने बताया था, ये कंप्यूटर को सप्लाई देता है। एसी जो कंप्यूटर को दी जाती है 220 वोल्ट, उसको वो ये प्लस माइनस 12 वोल्ट या प्लस माइनस 5 वोल्ट आपको डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के सीपीयू को प्रोवाइड करता है। सेकंड सेकंड है ऑप्टिकल ड्राइव। तो ऑप्टिकल ड्राइव सीडी या डीवीडी ड्राइव को कहा जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका फिगर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सीडी ड्राइव, तो ये देखिए सीडी ड्राइव का फिगर है। ये एक्सटर्नल सीडी ड्राइव है और सेजो कंपनी की है।
इसको कंप्यूटर से यूएसबी के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं, यूएसबी केबल के थ्रू। तो ये ऑप्टिकल होता है क्योंकि इस पे लेजर लाइट पड़ती है, यानी कि एक तरीके का ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड है वो, यानी प्रकाश से रिलेटेड है। तो वो जो है इसके ट्रैक पर पड़ती है और ट्रैक से डेटा को रीड करती है, इसलिए इसे ऑप्टिकल ड्राइव भी कहते हैं। सेम इसी तरह का फंक्शन हार्ड सेम इसी फंक्शन इसी तरह का फंक्शन जो है वो हमारे डीवीडी ड्राइव में भी होता है, और दिखने में भी डीवीडी ड्राइव भी इसी की तरह होता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल ड्राइव। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में बताता हूँ, स्पेसिफिकेशन जो मैंने बताया सबसे पहले वही देखना है हमें। देखिए माइक्रो प्रोसेसर्स ये हैं, इंटेल का कोर i7, ये सबसे लेटेस्ट i7 जो है ये सबसे लेटेस्ट चल रहा है। कोर i7 जो है ये कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, और इसके पहले i5 आया था, और उसके भी पहले i3 आया था। कोर i3, कोर i5, कोर i3। मेरा जो कंप्यूटर है वो कोर i3 है, इंटेल का प्रोसेसर। और इसी के रेट के हिसाब से इसी का प्राइस जो होता है वो तय करता है कि आपका कंप्यूटर कितना महंगा होगा। आप अपने बजट को उसी के हिसाब से तय कर सकते हैं। विंडोज़ जो है वो आजकल, विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोसेसर की ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम की ये 64 बिट या 32 बिट क्या होता है, ये एक तरीके से बताता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेसिफिकेशन है। यानी विंडोज़ का जो स्पेसिफिकेशन है वो है 64 बिट या 32 बिट। मेरा कंप्यूटर 64 बिट का है, और आप जब भी कंप्यूटर लीजिए तो कोशिश कीजिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कंप्यूटर लीजिए, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा तेज होगी अपेक्षाकृत 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मदरबोर्ड के बारे में बता दूंगा, और मदरबोर्ड भी कंप्यूटर का सबसे लास्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ कौन कौन सी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, इसको पीसीबी भी कहते हैं मदरबोर्ड को, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और जितने भी सर्किट बोर्ड, जैसे जरूरी नहीं कि पीसीबी आपका सिर्फ कंप्यूटर में ही होता है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें पीसीबी लगाया जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और उस पर जगह जगह पर लिखा जाता है कि इस जगह पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट या तो सिंबल बना होता है या तो लिखा होता है। जैसे यहाँ पर आपको कैपेसिटर लगाना है, यहाँ पर आपको कंडेंसर लगाना है, यहाँ पर आपको डायोड लगाना है, तो ये सब लिखा होता है या उनका सिंबल बना होता है। तो इसलिए उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोर्ड बोला जाता है। अब आज की क्लास दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोगों को इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी इसके रिगार्डिंग जानना हो, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7897254607 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सुशांत उपाध्याय ओ लेवल अकेडमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वॉच करें। जल्दी मैं अपने मेन टॉपिक M1R5 के, जो कि ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल है, उस पर मैं आपको फोकस करूंगा। इसके बाद एक क्लास और लेने के बाद इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के, जिसमें मैं मदरबोर्ड के बारे में मेनली आपको बताऊंगा। तो ये हो गया। इसके बाद क्लास यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।